हुकूमत का हुआ है, आपका क्या इस हवाले से जो रिपोर्ट कार्ड है हुकूमत का, तो काफी उंगलियां उठ रही है। आप बाहर भी देख रहे हैं कि टेलीविजन जो है सड़कों पे आ रही है। देखिए, कहने को बहुत कुछ कह सकता है, मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पिछले 2019 के बाद जो गवर्नर रूल में हो रहा था, पकड़ दकड़ का माहौल था, रोज छापे पड़ते थे अलग अलग एजेंसीज के, बैन लगाई जाती थी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अटैच किया जाता है, लोगों की प्रॉपर्टी अटैच की गई, यानी जम्मू कश्मीर में एक सर्विलेंस चल रही थी। कोई बात नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो उस वक्त लगता था ये बड़ा एबनॉर्मल है, ये क्या हो रहा है। मगर उमर साहब ने जो सबसे बड़ी सर्विस की बीजेपी की, कि जो अभी तक लोगों को लगता था ये क्या हो, मुलाजिमों को निकालते, लोग बोलते थे क्यों निकाला, तो उमर साहब ने उसको नॉर्मलाइज किया कि जो अभी तक लगता था कि ये बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, उमर साहब ने कहा ये ठीक है, चल रहा है। क्योंकि ना वो बात की उन्होंने, न इसमें कोई रेजिस्टेंस दिखाया। जो उन्होंने कहा था कि हमारे जो लोग हजारों की तादाद में बाहर जेलों में हैं, उनको हम लीगल एड देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था 370 को लेके नाम नहीं लेते 370 का। यानी जो बीजेपी का एक नैरेटिव रहा कि मसले कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, 370 के हवाले से कोई बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्टेटहुड की बात बीजेपी। और आज स्टेटहुड को भी उमर साहब ने एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल बना दिया। वो स्टेटहुड जो बीजेपी खुद कहती थी हम देंगे, मगर स्टेटहुड बोलते बोलते उमर साहब ने उसको मसले कश्मीर से भी बड़ा मसला बनाया। तो मैं समझती हूँ ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि आज भी पकड़ दकड़ है, आज भी जमात इस्लामी के जो इंस्टीट्यूशन अटैच किए जाते हैं, हमारे स्कूल बंद किए गए, फलाह ट्रस्ट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको टेक ओवर किया, और यहाँ की जो मिनिस्टर है उसके सिग्नेचर से हुआ। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बड़ी डिससर्विस हुई पिछले एक साल में। बाकी छोड़िए, फ्री गैस देंगे, बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री 1 लाख रोजगार देंगे, ओपन मेरिट के साथ हम करेंगे, उनके साथ रैशनलाइजेशन करेंगे, डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे। ये तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो राज्यसभा इलेक्शन को लेकर क्या मौक़िफ़ है? जो ये गवर्नमेंट है, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब आप पालपोरा ईदगाह गई थी, आपने वहाँ 2 बातें की थी। एक तो यही राउंड द ईयर क्या रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और तालिबान की बात की। लेकिन जब उससे शाम को हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा कि 1 साल में आपने क्या किया, पीडीपी का भी सवाल है, बाकी लोगों का भी सवाल है। उन्होंने क्या, अगर हमारी जगह पीडीपी होती वो इससे बेटर क्या करती, क्योंकि ये यूटी में जम्मू कश्मीर चल रही है, बराबर था, स्टेट नहीं है। केजरीवाल यूटी में नहीं थे क्या? केजरीवाल में यूटी में रह के लोगों को फ्री बिजली नहीं दी, फ्री पानी नहीं दिया, स्कूलों को इम्प्रूव नहीं किया, हेल्थ सेंटर को इम्प्रूव नहीं किया, जो इलीगल कॉलोनीज थी उनको लीगलाइज किया, पूरी करप्शन को दूर कर दिया। तो मुझे लगता है केजरीवाल के तो सर पे ऐसे बंदूक रखी थी एलजी साहब ने, पर उसके बावजूद जितनी अच्छी, हमें केजरीवाल के पॉलिटिक्स के साथ बहुत उनके साथ एतराजात हैं, मगर अगर आप एज अ यूटी में जो उनकी गवर्नेंस देखेंगे वो तो एक मॉडल है। तो यहाँ तो किसी ने रोके नहीं उमर साहब के हाथ। वो अब फ्री गैस क्यों नहीं दे रहे हैं, वो विडो फंड को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, किसने रोका है, वो फ्री पावर क्यों नहीं दे रहे हैं, पानी क्यों नहीं दे रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, जो रिजर्वेशन पे उन्होंने कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट आम क्यों नहीं कर रहे। मेरा ख्याल में ये ज्यादती है, ये कहना कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, वो एक मेरे ख्याल में बहाना है। राज्यसभा पोस्ट को लेकर क्या मौक़िफ़ रहेगा पीडीपी का, जिस तरह से सजाद साहब ने जो है अरेस्टेन करने का जो है ऐलान भी किया? देखिए, फारूक साहब ने मुझे फोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की जरूरत है। मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहाँ तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं जो पिछले सेशन में भी लाई थी, हमने आज भी लाई हैं, कम से कम उसमें 1-2 बिल्स तो हमारे आप पास करवा दें। चाहे वो जो ये जो लोगों के, जो गरीब लोगों की घास चराई में 30 साल से ज़्यादा वक्फे से जो उनके पास जगह है, मकान है, दुकान है, गाँव खाना है, उसको रेगुलराइज कर लीजिए। या जो डेली वेजर बेचारे हजार इतने सालों से 20-20, 25-25 साल से सारा जो सरकार ये चलाते हैं, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, तो इनकी वजह से वो डिपार्टमेंट चलता है। तो ये बेचारे 8,000 रुपये में क्या करेंगे? तो अगर कम से कम ये 1-2 बिल्स में वो हमारी मदद करें, उसको पास होने में मदद करें, तो शायद हम सोच सकते हैं उस बारे में। थैंक यू सो मच।